बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उन दिनों की बात है जब मैं अमेरिका में था। मुझे बताया गया कि यहाँ एक खातून है जो पहले यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखती थी मगर अब मुसलमान हो चुकी है। वो बड़ी पक्की मुसलमान है और उसकी ख़ास खूबी ये है कि वो बहुत खुशू और खुजू के साथ नमाज़ पढ़ती है। जब भी वो नमाज के लिए खड़ी होती है और नियत बांधती है तो गोया नमाज में डूब जाती है। वो एहतमाम से वुज़ू करती है, फिर वो अपने ख़ास कपड़े पहनती है जो उसने नमाज के लिए ही बनाए हुए हैं। फिर वो तादीले अरकान के साथ नमाज पढ़ती है, यानी हर रुकन को पूरी तरह उसका हक अदा करते हुए बजा लाती है। यहाँ तक कि खुद मुसलमान औरतें उसे देखकर शर्मा जाती हैं और सही मानों में दीनदार बनने की कोशिश करती हैं। एक दिन मुझे बताया गया कि वो कुछ मसाइल पूछना चाहती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। चुनाचे वो पर्दे के पीछे बैठकर इंग्लिश में गुफ्तगू करने लगी। वो मसाइल पूछती रही और मैं उसके जवाबात देता रहा। तकरीबन 2 घंटे तक उसने इस्लाम के मुतालिक बड़े अच्छे अच्छे सवाल किए और उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई उसके दिल में इल्म हासिल करने की सच्ची तलब थी। गुफ्तगू के दौरान मैंने उससे पूछा कि वो कौन सा लम्हा था जब आपके दिल की दुनिया बदली और आप मुसलमान बन गईं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे इल्तिमास है कि अगर आप हमारे देखने वालों में नए हैं तो मिशले राह को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए ऑल नोटिफिकेशंस बेल को ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वो कहने लगी कि मेरे खाविंद की जद्दा में मुलाजमत थी और मैं भी उसके साथ वहीं रहती थी। उससे पहले हम दोनों अमेरिका में एक दफ्तर में काम करते थे। दफ्तर वालों ने हमें कहा कि हमने जद्दा में एक नया ऑफिस खोला है और अगर कोई वहां जाना चाहे तो हम तनख्वाह और सहूलियात भी देंगे और इसके साथ साथ उन्हें एक नया मुल्क देखने का मौका भी मिल जाएगा। चुनाचे हम दोनों मियाँ बीवी तैयार हो गए और इस तरह हम जद्दा पहुंच गए। मैं यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखती थी और मेरा खाविंद ईसाई था। अजीब बात यह थी कि वहाँ जद्दा में मैं कुछ लोगों को देखती थी कि वो सफ़ेद लिबास पहनकर कहीं जा रहे होते थे, कभी कारों में तो कभी बसों में। उन्हें देखकर मैं हैरान होती थी कि ये लोग आखिर कहाँ जाते हैं। चुनाचे मैं उनके बारे में अपने खामन से पूछती तो वो कहता कि यहाँ मुसलमानों का काबा है, ये वहीं जाते हैं। आखिरकार एक दिन मेरे दिल में तड़प पैदा हुई कि हम मुसलमानों के काबा को जाकर देख क्यों नहीं लेते, लेकिन इस पर मेरा खामिन कहने लगा कि वहाँ गैर मुस्लिम नहीं जा सकते। इस पर मैंने कहा कि अगर हम जा नहीं सकते तो कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं, मुमकिन है अल्लाह ताला हमें मौका दे दे। चुनाचे वो कहने लगी कि अगले दिन मैंने मुसलमान औरतों जैसा एक रुमाल खरीदा और सर पर बांध लिया। मेरे खामिन ने भी सर पर टोपी कर ली और हम उसी रास्ते पर चल पड़े जिस पर मुसलमान जाते थे। कुदरती बात यह हुई कि वो एक ऐसा वक्त था जब ट्रैफिक पुलिस वाले खाना खा रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक ही बंदा चेक करने के लिए खड़ा किया हुआ था, लेकिन चूंकि ट्रैफिक ज्यादा थी और वो चेक करने वाला उन पर काबू नहीं पा सकता था और ऊपर से रात का वक्त भी था, लिहाजा वो दूर ही से सबको जाने का इशारा कर रहा था। इस तरह हम भी उसी ट्रैफिक में आगे निकल गए और यूं मक्कातुल मुकर्रमा पहुंच गए। वहां जाकर हमने लोगों से पूछा कि मुसलमानों का काबा कहाँ है, तो उन लोगों ने हरम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहाँ है। चुनाचे हम दोनों हरम में दाखिल हो गए। चलते चलते जब हम मताफ में पहुंचे तो हमने बैतुल्लाह शरीफ पर नजर डाली। हमें वहाँ इतनी बरकतें, इतनी रहमतें और इतने अनवारात नजर आए कि हम दोनों की निगाहें टिकी की टिकी रह गईं। मैं भी रोने लगी और मेरा खामिन भी रोने लगा। कुछ देर तक हम दोनों वहां खड़े रोते रहे। दिल की दुनिया बदल चुकी थी। बिल आखिर हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें इस जगह हकीकत मिली है? और मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें हकीकत मिली है? तो हम दोनों ने कहा कि हाँ, हकीकत मिल चुकी है। चुनाचे उसी लम्हे हम दोनों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। हमें किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो जाओ, बल्कि हमें अल्लाह के घर ने मुसलमान बनाया है और दर हकीकत अल्लाह ने खुद हमें मुसलमान बनाया है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, देखिए कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको फ़कत बैतुल्लाह शरीफ देखने से ही ईमान की दौलत नसीब हुई। तो ज़रा सोचिए
کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب میدان حشر کے بعد اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جگہ اکٹھا ہو کر اس ذات پاک کا دیدار کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ہم آپ کے ساتھ ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔